राधे राधे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आपके अपने ही लोग आपको ख़त्म करना चाहें और आपके सामने एक ऐसा प्याला रख दिया जाए जिसमें सिर्फ मौत हो, तो क्या आप उसे पी पाएंगे या फिर डर के आगे घुटने टेक देंगे? लेकिन इसी धरती पर एक ऐसी स्त्री भी हुई है जिसने ना सिर्फ उस जहर के प्याले को हाथों से उठाया बल्कि मुस्कुराते हुए उसे प्रसाद समझकर ग्रहण भी किया, मतलब कि उसको पी भी लिया। और चमत्कार देखिए दोस्तों, वो जहर उसे मार नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर जो था वो जहर से भी ज़्यादा ताकतवर था। वो था सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति। आखिर क्या था उस प्रेम में? कैसे एक इंसान मौत को भी मात दे सकता है? क्या सच में भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी ऐसा प्रेम संभव है जो जहर को भी अमृत बना सकता है? इससे पहले दोस्तों हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में वीडियो को लाइक करके उसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस आत्मा की जिसने पूरी दुनिया के हर रिश्ते को छोड़कर एक अदृश्य प्रेम को चुना। अदृश्य प्रेम मतलब अभी आप समझ जाएंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। ये कहानी है दोस्तों मीराबाई की, जिसको आपने बहुत अच्छे से हर जगह सुना होगा, हर जगह पढ़ा भी होगा। मैं आज उन्हीं मीराबाई की बात कर रहा हूँ। राजस्थान की धूल भरी हवाओं में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी मूर्ति थी। वो मूर्ति किसी खिलौने की तरह नहीं थी, वो मूर्ति उसके लिए जीवन थी। वो बच्ची थी मीरा। जब उसकी उम्र महज 4-5 साल की थी तब एक दिन उसने अपनी माँ से अचानक यूं ही बातों बातों में पूछ लिया, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसते हुए सामने रखे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यही है तुम्हारे दूल्हे। बस माँ ने जो ये बात मजाक में कही थी, उस दिन से मीरा ने इस बात को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया और उनको अपना पति मानने लगी, मतलब अपना दूल्हा मानने लगी। और वो उनसे बातें करने लगी, उनको खाना खिलाने लगी, उनसे रूठती, उन्हें फिर खुद ही मनाती, क्योंकि वो तो मूर्ति थी, अभी इस समय तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो वो उन्हीं से रूठती थी, उनको फिर बाद में खुद ही मना लेती थी, क्योंकि दुनिया के लिए अभी वो सिर्फ एक बच्ची थी। लेकिन अपने दिल में वो एक कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए प्रेम का भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वो घड़ी आई जब मीरा की शादी तय हो गई। मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ शादी धूमधाम से हुई। महल सजाए गए, गीत गाए गए, लेकिन उस शोर शराबे के बीच एक दिल जो था वो बिल्कुल शांत था, क्योंकि मीरा पहले से ही अपना दिल किसी और को दे चुकी थी। शादी के बाद जब मीरा महल में आई तो सबको उम्मीद थी कि वो एक आदर्श रानी बनेंगी, लेकिन मीरा वो तो हर सुबह मंदिर जाती, घंटों तक भजन करती, कभी नाचती, कभी रोती, कभी गाती। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने कहा, मीरा तुम अब एक रानी हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन मीरा ने सिर्फ एक ही बात कही, मैं तो अपने गिरधर गोपाल की दासी हूँ। धीरे धीरे ये भक्ति राजघराने की इज्जत पर सवाल बनने लगी। लोग बातें बनाने लगे, राजा नाराज होने लगे, परिवार वाले अपमान महसूस करने लगे। और फिर वो दिन आया जब इस प्रेम को ख़त्म करने का आखिरी फैसला लिया गया। एक सुनहरा प्याला तैयार किया गया। उस प्याले में भोजन के साथ कुछ जहर भरा गया और मीरा के पास उसे खाने के लिए भेज दिया गया, संदेश के साथ। संदेश क्या था कि ये प्रसाद है, इसे ग्रहण करना आवश्यक है। वो पल इतना खामोश था जैसे समय भी रुक गया हो। मीरा ने प्याले को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में ना तो डर था ना किसी तरह का संदेह था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से अपने कान्हा की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर ये तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद है तो मैं इसे ज़रूर खाऊंगी। ये जहर नहीं, ये तो अमृत है मेरे लिए। और फिर उसने वो पूरा प्याला एक ही सांस में ग्रहण कर लिया। महल के हर कोने में सन्नाटा छा गया।
क्योंकि सारे लोगों को पता था कि उस प्याले में जहर है, लेकिन मीरा को ये नहीं बताया गया था कि उस प्याले में जहर है। उसको प्रसाद बोलकर वो जहर का प्याला ग्रहण करने के लिए दे दिया गया था और सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सबकी सांसें थम गई, ये सोचकर कि बस अब मीरा कुछ ही क्षण के लिए है। सबको इंतज़ार था उस पल का जब मीरा गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप एक बार भगवान पर भरोसा कर लेंगे तो वो आपका हाथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही शांति थी, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं ना, उस दिन जहर भी अमृत बन गया, क्योंकि वो शरीर नहीं पी रहा था, वो भक्ति पी रही थी। जहर भी हार गया भक्ति के सामने। इसके बाद मीरा को कई बार अलग अलग तरीके से मारने की भी कोशिश की गई। एक बार उसे फूलों की टोकरी भेजी गई जिसके अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप था। मतलब कि जहरीले सांप को नीचे रख करके उसके ऊपर फूल रखे गए और मीरा के पास भेजा गया कि मीरा जब उन फूलों को स्पर्श करेगी तो वो सांप निकलेगा और मीरा को डस लेगा। लेकिन वो सांप भी मीरा के स्पर्श करते ही एक सुंदर से फूलों का हार बन गया। इसके बाद एक बार तो उसके सोने के बिस्तर में कीलें बिछा दी गईं, नुकीली कीलें बिछा दी गईं। लेकिन जब मीरा उस पर लेटी तो उसे कीलें एकदम फूल में बदली हुई नजर आईं। मतलब कि उसे कोई भी कील चुभी नहीं, बल्कि उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई फूल बिछाया गया हो, किसी के सम्मान में जिस तरह से बिछाया जाता है। ये सब चमत्कार नहीं थे, ये उस प्रेम की शक्ति थी जो किसी भी डर से बड़ा था। धीरे धीरे मीरा ने समझ लिया कि ये दुनिया उसके प्रेम को समझ नहीं सकती और एक रात वो चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़ी। ना कोई गहना, ना कोई रथ, बस एक तारा और अपने कान्हा का नाम। वो गलियों में गाती, लोगों के ताने सुनती, कोई उसे पागल कहता, कोई उसे भिखारी कहता, लेकिन मीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे मिल चुका था जो वो पाना चाहती थी या फिर जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती थी। आप समझ रहे हैं दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। सच्चा प्रेम, वो मंदिरों में गई, वृंदावन में गई, हर जगह कृष्ण को ढूंढती रही और आखिरकार द्वारका पहुंच गई। कहते हैं दोस्तों, एक दिन वो मंदिर में खड़ी होकर भजन गा रही थी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी तड़प थी कि जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलकर पुकार रही हो, अब और दूर मत रखो मुझे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मीरा धीरे धीरे उस कृष्ण की मूर्ति के पास गई और उसी में समा गई, जैसे एक बूंद किसी समंदर में मिल जाता है। मीरा की कहानी हमें सिर्फ भक्ति नहीं सिखाती दोस्तों, वो हमें यह सिखाती है कि जब सच्चा प्रेम होता है तो वो किसी इंसान तक सीमित नहीं रहता, वो ईश्वर बन जाता है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अगर कभी ज़िंदगी तुम्हें जहर जैसी लगे, अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ अब ख़त्म सा हो चुका है, तो मीरा को याद करना, क्योंकि हो सकता है वही जहर तुम्हारे लिए भी अमृत बन जाए। बस तुम्हारा विश्वास सच्चा होना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की मीराबाई की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।